आज हम सीखेंगे कि Realme टेक लाइफ और Motorola स्मार्ट टीवी में USB के जरिए सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझना हर टेक्नीशियन के लिए बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए जिन टूल्स की आवश्यकता होगी वे हैं एक USB डिवाइस, एक कंप्यूटर या लैपटॉप और सॉफ्टवेयर फाइल। ध्यान रखिए, USB डिवाइस कम से कम 16 GB स्टोरेज की होनी चाहिए और उसका वर्जन 2.0 होना अनिवार्य है। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर लिंक से सॉफ्टवेयर फाइल डाउनलोड करनी होगी। ये फाइल आमतौर पर जिप फॉर्मेट में होती है। डाउनलोड पूरा होने के बाद जिप फाइल को अनजिप करें। अनजिप करने के बाद आपको एक मुख्य फोल्डर मिलेगा जिसके अंदर सॉफ्टवेयर फाइल, सेपरेटर और सपोर्टेड फाइलें होंगी। अब अपने USB डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करें और उसे FAT32 फाइल सिस्टम में फॉर्मेट करें। इसके बाद अनजिप किए गए मेन फोल्डर के अंदर जो सॉफ्टवेयर फाइल, सेपरेटर और सपोर्टेड फाइलें हों, उन्हें सभी को कॉपी करके USB ड्राइव में पेस्ट करें। ध्यान रखें, ये चरण सॉफ्टवेयर अपडेट प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम टीवी के सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया शुरू करेंगे। सबसे पहले टीवी से जुड़े सभी इनपुट और आउटपुट कनेक्शंस, यहां तक कि पावर केबल भी डिस्कनेक्ट करें। इसके बाद जिस USB पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर फाइल है, उसे टीवी के USB पोर्ट में लगाएं। अब टीवी के मैनुअल पावर बटन को दबाकर AC पावर से टीवी को ऑन करें। कुछ ही समय में सॉफ्टवेयर अपडेट की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। अपडेट पूरा होने के बाद टीवी अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हम अपडेट प्रक्रिया के अंतिम चरण पर हैं। रीस्टार्ट के बाद टीवी को सर्विस मोड में खोलिए और एक फैक्ट्री रीसेट कीजिए। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इससे नया सॉफ्टवेयर सही तरह से एक्टिवेट होता है। रीसेट पूरा होने के बाद टीवी में स्टेप बाय स्टेप नया सेटअप प्रोसेस पूरा कीजिए, बिल्कुल नई टीवी की तरह। सभी स्टेप्स पूरे होने के बाद आप देखेंगे पहले की सारी समस्याएं अब पूरी तरह से हल हो चुकी हैं और आपका टीवी अब पूरी तरह अपडेटेड और तैयार है। आज का ट्रेनिंग सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपने विषय को अच्छी तरह समझ लिया होगा। याद रखिए, समस्या को समझकर हल करना ही एक अच्छे टेक्नीशियन की पहचान है। धन्यवाद सभी को।